डियर स्टूडेंट, कल हमने रैखिक समीकरण को हल करने के लिए क्रैमर नियम काम में लिया था। आज रैखिक समीकरण को हल करने के लिए अगली विधि काम में लेते हैं, आव्यूह सिद्धांत। आव्यूह सिद्धांत से हम 2-3 क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन, रैखिक समीकरण दे रखी है 2x - y = -2 एंड 3x + 4y = 3। कल हमने रैखिक समीकरण को हल करने के लिए आव्यूह सिद्धांत के लिए एक फॉर्मूला बताया था, x = A इन्वर्स इंटू बी। x क्या है, A इन्वर्स क्या है, b क्या है, ये सब हम बताएंगे। सबसे पहले A मैट्रिक्स आप बनाइए x और y के कोफिशिएंट से, यानी गुणांकों से, 2, -1, 3 एंड 4। उसके बाद में बनाइए x मैट्रिक्स, जो अज्ञात राशियाँ यहाँ पे 2 है, x और y, स्तंभाकार मैट्रिक्स। और तीसरी मैट्रिक्स बनाइए b मैट्रिक्स, जो राइट साइड की संख्याएं रैखिक समीकरण में -2 एंड 3। ये आपके पास में 3 मैट्रिक्स आ गई, a, x और b। सबसे पहले इस फॉर्मूले का उपयोग करने के लिए A इन्वर्स निकालना है। A मैट्रिक्स की सहायता से A इन्वर्स निकालना है। 2 × 2 क्रम के लिए आपको डायरेक्ट मेथड बताया हुआ है। मुख्य विकर्ण का स्थान परिवर्तन और सेकंड विकर्ण के चिन्ह परिवर्तन, -l प्लस और प्लस को माइनस। अब निकालिए सारणिक A का मान, 4 दूनी 8, -+3 और 8 और 3 11। इसकी सहायता से A इन्वर्स, एडजॉइंट A में सारणिक A का भाग दे दो, 1/11 और एडजॉइंट A 4, 1, -3 और 2। ये अपने पास में A इन्वर्स आ गया। अब आव्यूह सिद्धांत को हल करने के लिए सूत्र काम में लेते हैं, x = A इन्वर्स इंटू b। A इन्वर्स अभी आपने निकाला 1/11 और मैट्रिक्स के अवयव है 4, 1, -3 और 2, गुणा में B मैट्रिक्स के अवयव है -2 और 3। दोनों मैट्रिक्स का गुणा कर देते हैं, 1/11 वैसे ही, इसका क्रम 2 × 2, इसका क्रम 2 × 1। ये दोनों अवयव समान है, इसलिए गुणा संभव है। नया क्रम आएगा 2 × 1। पहली पंक्ति पहला स्तंभ, -8 + 3। पहली पंक्ति दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ, -6 +6 और प्लस का 6। 1/11 वैसे ही, इन दोनों को आपस में हल कर दो, -5 और 12। x मैट्रिक्स का वापस मान रख दीजिए। x मैट्रिक्स का मान था x और y। तुलना कीजिए, x का मान -5/11 और y का मान हो जाएगा 12/11। तो इस तरह हमें हल करना है आव्यूह सिद्धांत से। और क्वेश्चन देखते हैं, एक ये 2 × 2 क्रम की थी। अब देखते हैं 3 × 3 क्रम का एक क्वेश्चन, यानी जिसमें अज्ञात राशियां 3 होगी, x, y और z। क्वेश्चन नंबर 2, पहली समीकरण दे रखी है x + y - z = 1। दूसरी समीकरण दे रखी 3x + y - 2z = 3। और तीसरी समीकरण दे रखी x - y - z = 1। ये 3 समीकरण हैं, या -1। अब इसकी सहायता से सबसे पहले हम ज्ञात करेंगे A मैट्रिक्स। x, y, z के गुणांक 1, 1, -1, 3, 1, -2, 1, -1, -1।
एक्स मैट्रिक्स जो अज्ञात राशियाँ इस बार 3 है, एक्स वाई और जेड। बी मैट्रिक्स जो राइट साइड के अवयव है 1 3 और -1। ये अपने पास में तीनों मैट्रिक्स आ गई। अब इसका एडजॉइंट ए निकालने के लिए पहले उपसारणिक सहखंड सब कुछ निकालना पड़ेगा। ये लीजिए A1 1 के लिए पहली पंक्ति छोड़ दो, पहला स्तंभ छोड़ दो, -1 -2 = -3। A1 2 इस 1 के लिए पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ छोड़ दो, -3 + 2 = -1। A1 3 मीन्स -1 के लिए पहली पंक्ति तीसरा स्तंभ छोड़ दो, -3 - 1 = -4। A2 1 अवयव 3 के लिए पहला स्तंभ छोड़ दो, दूसरी पंक्ति छोड़ दो, इसका गुणा करोगे -1, इसका गुणा करोगे -1 - 2। A2 2 इस 1 के लिए दूसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ छोड़ दो, इसका गुणा किया -1, इसका गुणा किया -1 + 0। 2 3 -2 के लिए दूसरी पंक्ति छोड़ दो, तीसरा स्तंभ छोड़ दो, इसका गुणा करोगे -1, इसका गुणा करोगे -1 - 2। आगे चलिए 3 1 इस 1 के लिए तीसरी पंक्ति छोड़ दो, पहला स्तंभ छोड़ दो, -2 A3 2 इस -1 के लिए तीसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ छोड़ दो, गुणा करोगे -2 और +3 = 1। और लास्ट अवयव 3 3 के लिए तीसरी पंक्ति तीसरा स्तंभ छोड़ दो, 1 - 3 = -2। इन सब के सहखंड निकालने का तरीका आपको पता है। इनका योग सम संख्या होती है तो सेम लिखना है, विषम संख्या होती है तो उसको माइनस से गुणा करना है। 1 2 के लिए माइनस प्लस, 1 3 के लिए -4, 2 1 के लिए माइनस प्लस हो जाएगा, 2 2 के लिए 0 के लिए सेम, 2 3 के लिए माइनस प्लस, 3 1 के लिए सेम, 3 2 के लिए साइन चेंज एंड 3 3 के लिए सेम। इसकी सहायता से हम एडजॉइंट ए निकालेंगे। ये पहला स्तंभ, ये दूसरा स्तंभ और ये तीसरा स्तंभ। ये लीजिए एडजॉइंट ए, -3 1 -4, 0 2 2, -1 -1 और -2। एडजॉइंट ए आ गया। अब निकालते हैं सारणिक ए का मान। पहली पंक्ति से विस्तार करूं 1 के लिए, पहली पंक्ति छोड़ दी, पहला स्तंभ छोड़ दिया, -1 - 2। सेकंड अवयव के लिए -1, दूसरा स्तंभ छोड़ दो, पहली पंक्ति छोड़ दो, इसका गुणा करोगे -3 और +2। और लास्ट अवयव -1 के लिए पहली पंक्ति तीसरा स्तंभ छोड़ दो, -3 - 1। हल करोगे -3, 4 और 1 5, 5 में से 3 घटाओगे +2। अब निकालिए A इनवर्स। एडजॉइंट ए में सारणिक ए का भाग दे दो। ये अपने पास में आ गया A इनवर्स। अब आव्यूह सिद्धांत के लिए सूत्र काम में लेंगे, x बराबर A इनवर्स इंटू B। A इनवर्स का मान रख दीजिए। B मैट्रिक्स का मान रख दीजिए 1 3 -1। इन दोनों मैट्रिक्स का गुणा कर देते हैं। पहली पंक्ति पहले स्तंभ का गुणा करोगे, -3 + 0 + 1।
दूसरी पंक्ति और इसी स्तंभ का गुणा करें 1 6 प्लस 1। तीसरी पंक्ति इस स्तंभ का गुणा करें -4 प्लस 6 प्लस 2। एक्स मैट्रिक्स का मान रख देते हैं एक्स वाई और जेड 1/2। वैसे ही इसको हल करोगे -2 प्लस का 8 और प्लस का 4। तुलना करके एक्स वाई जेड का मान निकालें और 2 का भाग दे दें तो x का मान हो गया -1, y का मान हो गया 8 में 2 का भाग दोगे 4, z का मान हो गया 4 में 2 का भाग दोगे 2। ये x y z के मान और ये पूरा मेथड आपके आव्यूह सिद्धांत कहलाता है। तो आव्यूह सिद्धांत में फॉर्मूला हमें काम में लेना है x = A इन्वर्स B। A इन्वर्स निकालने का तरीका आप पहले ही पढ़ चुके हो, उसको B मैट्रिक्स से गुणा करो और तुलना करके एक्स वाई जेड का मान निकालो। आगे और देखते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। ए मैट्रिक्स के अवयव आपके पास में हैं 1 -2 एंड 0। दूसरी पंक्ति के अवयव है 2 1 एंड 3। तीसरी पंक्ति के अवयव है 0 -2 एंड 1। क्वेश्चन में कह रहा है इससे ए इन्वर्स निकालिए और इसकी सहायता से रेखिक समीकरण को हल करना है। रेखिक समीकरण दे रखी है x - 2y = 10। z की फॉर्म नहीं है, इसको मैं 0z करके = 10। सेकेंड इक्वेशन दे रखी है 2x + y + 3z = 8। तीसरी इक्वेशन में x नहीं है इसलिए 0 × x - 2y + z = 7। क्वेश्चन में सबसे पहले ए मैट्रिक्स से ए इन्वर्स निकालना है, इसकी सहायता से इस रेखिक समीकरण को हमें हल करना है। तो सबसे पहले वापस ए इन्वर्स निकालने के लिए उपसारणिक निकाल देंगे A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 32 और 33। ये हम उपसारणिक पहले निकाल लेते हैं। A11 मीन्स 1 के लिए पहली पंक्ति पहला स्तंभ छोड़ दो, वज्र गुणा करोगे 1 + 6 = 7। A12 -2 के लिए पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ छोड़ दो, 2 - 0 = 2। A13 0 के लिए पहली पंक्ति तीसरा स्तंभ छोड़ दो, -4 - 0 = -4। 21 इस 2 के लिए पहला स्तंभ दूसरी पंक्ति छोड़ दो, -2 - 0 = -2। 2 मीन्स इस 1 के लिए दूसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ छोड़ दो, 1 - 0। 2 3 इस 3 के लिए दूसरी पंक्ति तीसरा स्तंभ छोड़ दो, -2 - 0। तीसरी पंक्ति पे आइए 3 1 इस 0 के लिए तीसरी पंक्ति पहला स्तंभ छोड़ दो, -6 - 0 = -6। 3 2 -2 के लिए तीसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ छोड़ दो, 3 - 0। लास्ट 3 3 के लिए इस 1 के लिए तीसरी पंक्ति तीसरा स्तंभ छोड़ दो, 1 - +4 = 5। अब आ जाइए इसके सहखंड F11 F12 F13 F21 F22 F23 31 32 33।
सहखंड निकालने के लिए इनका योग सम संख्या है तो कोई परिवर्तन नहीं, विषम संख्या है तो माइनस से मल्टीप्लाई। सम संख्या है 7 7, विषम संख्या है -2 हो जाएगा, सम संख्या है सेम रह जाएगा, विषम संख्या है माइनस माइनस प्लस, सम संख्या सेम, विषम संख्या माइनस माइनस प्लस, सम संख्या में सेम, विषम संख्या में माइनस से मल्टीप्लाई, सम संख्या में सेम। ये अपने पास में आ गया सहखंड। अब इसकी सहायता से निकालेंगे एडजॉइंट ए। पहली पंक्ति के अवयव से पहला स्तंभ बना दो, 7 -2 -4। दूसरी पंक्ति से दूसरा स्तंभ, तीसरी पंक्ति से तीसरा स्तंभ। अब निकालिए सारणिक ए का मान। 1 से विस्तार कीजिए, पंक्ति स्तंभ छोड़ दो, 1 + 6 -2। पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ छोड़ दो, 2 - 0 और 0 के लिए छोड़ दीजिए। हल करोगे इसको, 7 + 4 = 11। ए इनवर्स का मान आ गया 1/11 और एडजॉइंट ए के अवयव लिख दीजिए। ए इनवर्स आ गया, आव्यूह सिद्धांत काम में लेना है, x = A इनवर्स × B। वैल्यू पुट कीजिए ए इनवर्स की। वैल्यू पुट कीजिए बी मैट्रिक्स की। बी मैट्रिक्स के अवयव है राइट साइड के 10, 8 और 7। रेखिक समीकरण की सहायता से ए मैट्रिक्स ये आ गया, सेम है, इसलिए ए इनवर्स भी सेम होगा और बी मैट्रिक्स के अवयव 10, 8 और 7। अब इसका गुणा कर देते हैं। पहली पंक्ति पहला स्तंभ 70, 16 -42। दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ -20, 8, 21। तीसरी पंक्ति पहला स्तंभ -40 + 16 + 35। इसको सिंप्लीफाई करते हैं। x की जगह, x मैट्रिक्स की जगह मान रख दिया, 1/11 वैसे ही। इसकी गणना करता है, ये हो गया 86 -42। ये हो जाएगा माइनस का 41 + 8। ये हो जाएगा 51 - 40। सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, 1/11 वैसे ही। इसको सब्ट्रैक्ट करें 44, इसको सब्ट्रैक्ट करें -33, इसको सब्ट्रैक्ट कीजिए 11 से डिवाइड करके कंपेयर करोगे, x की वैल्यू 4, y की वैल्यू -3 एंड z की वैल्यू 1। तो ये है अपना आव्यूह सिद्धांत और इसके कुछ क्वेश्चन नेक्स्ट और सॉल्व करेंगे।